औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जैसे वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हैं गिरहनों के बारे में आपको मालूमात देना, क्योंकि हमारे पास हमारे सर के ऊपर 18 सितंबर को चांद गिरहन आ गया है। इसलिए गिरहनों की इत्तला तकरीबन एक महीना पहले दे देनी चाहिए, उस दिन नहीं देनी चाहिए जिस दिन ये हो, क्योंकि ये जो अब गिरहन चांद गिरहन आ रहा है बुर्ज हौत में लग रहा है। जब बुर्ज हौत में लगेगा तो 12 बुर्जों पर जो इबादत असरात छोड़ेगा वो अपने गिरहन लगने से भी कुछ अरसा पहले इसके असरात होते हैं और गिरहन लगने के बाद भी कुछ अरसा पहले असरात होते हैं। इसलिए हम आपको इतला देना चाहते हैं। और सबसे पहले हम ये तफसीली वीडियो तो बाद में भरेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि गिरहन होते क्या हैं। गिरहन, चांद गिरहन और सूरज गिरहन, ये कदीम जब से दुनिया बनी है चलते आ रहे हैं। तो इनका कदीम नजरिया हर अपना मजहब की किताब में इसके बारे में मालूम होगा। पहले अंबिया के जो सहीफे हैं, जो अंजील, तौरात, जबूर, इसमें भी इसका जिक्र है। फिर यहाँ हजरत हाम की औलाद हिंदुस्तान में, तो हिंदुइज्म में भी इनकी जो पुराण नाम की किताबें हैं, जो इनकी प्रतिशोध की किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो भी इनके इनमें भी इनका नजरिया यानी कि कदीम ज़माने से इसके बद असरात के मुतल्लिक़ मुसलमान जो है ना हकीकत हमें मिलती हैं। अब आते हैं हम इस्लाम में। तो इस्लाम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जब गिरहन लगाओ तो भाग कर मस्जिद में जाओ और 2 रकात नमाज चांद गिरहन पर कसूफ पढ़ो और सूरज गिरहन पर कसूफ पढ़ो और चांद गिरहन पर खसूफ पढ़ो। तो इसके बाद असरात इस्लाम में भी मुसलमान है। अब साइंस में आते हैं तो साइंस कहती है कि जब सूरज गिरहन लगाओ तो उसकी तरफ आप देखेंगे तो आपके आई लेंस फट जाएंगे और आप अंधे हो जाएंगे। और अगर मसलन आप उसमें नंगे जिस्म चलेंगे तो आपकी जल्द पर कैंसर निकल आएगा। तो ये भी नजरिया मुसलमान है। अब हम आते हैं कि अमसाल, इस साल गिरहन कितने लग रहे हैं। इस साल जो गिरहन लग रहे हैं वो 4 गिरहन थे। एक जो है ना हमारा 25 मार्च को लगा जो कि चांद गिरहन था। दूसरा जो है ना हमारा 8 अप्रैल को लगा जो कि सूरज गिरहन था। अब हमारा एक 18 सितंबर को लग रहा है जो कि चांद गिरहन है। और फिर हम 3 अक्टूबर को लगेगा जो कि सूरज गिरहन होगा। जो मौजूदा गिरहन है वो जो है ना चांद गिरहन है। और ये चांद गिरहन लगेगा 18 सितंबर को। इसकी ये शुरू होगा 5:41 पर और अरूज इसका होगा 7:12 पर और ख़त्म होगा ये 7:44 और 15 सेकंड पर ये ख़त्म हो जाएगा। और ये चांद गिरहन बुर्ज हौत में लगेगा। जब ये बुर्ज हौत में गिरहन लगेगा तो बुर्ज हमल के खाना नंबर 12 पर लगेगा। तो 12 पर खुफिया दुश्मनों से इनको खतरा होगा, साजिशें इनके खिलाफ होंगी और लोग जो है ना माजी के जो इनके केस होंगे रीओपन कर देंगे। इस तरह इन पर बड़े मसाइब खड़े कर देंगे। अखराजात इमिग्रेशन में इनका खरूज हो जाएगा। बुर्ज सौर के 11 नंबर पर लगने से दोस्तों अब आप साथ इनका छोड़ देंगे, कारोबारी घाटे आएंगे और ख्वाहिशात दिल दब जाएंगी। और इसके बाद जो ना जोगा बुर्ज के खाना नंबर 10 कारोबार और इज्जत मार्केट वैल्यू में नुकसान देगा। बुर्ज सरतान के बैरून मुल्क सफ़र में नुकसान देगा। माँ और बाप की ज़िंदगी को ख़तरा होगा और जो ना सफ़र में भी रुकावट होगी। कानूनी पेचीदगियों का सामना करेगा। आला तालीम में भी रुकावट होगी। बुर्ज असद के खाना नंबर 8 पर लगने से ज़िंदगी, मौत, इंश्योरेंस क्लेम इस पर ख़तरा होगा। केस मुकदमा आ सकते हैं। हंसती बस्ती खेलती ज़िंदगी भी इंसान मौत की नज़र हो सकता है। बस एहतियात करे, आखिर में जो नमाज है वही पढ़े। बुर्ज शुमला के खाना नंबर 7 पर लगने से शिराकती कारोबार, दोस्तों में जुदाई होगी, शिराकती कारोबार तबाह होगा। और इसके बाद जो है ना मियाँ बीवी के दरमियान तलाक, जुदाई, लड़ाई हो जाएगी। और इसके बाद जो है ना मंगनी शादी, तोयशुदा निकाह, शादियाँ तयशुदा टूट जाएंगी। मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से ये मीज़ान बुर्ज वाले ज़बरदस्त बीमार हो सकते हैं। यहाँ एक आपको अहम बात बताऊँ, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि खाना नंबर 6, 8 और 12 में अगर गिरहन लगे तो फायदा होता है। फायदा नहीं, हमारे पाक पैगंबर ने सबको कहा है कि भाग कर जाओ मस्जिद में और नमाज खसूफ अदा करो जब चांद गिरहन हो, सूरज गिरहन पर खसूफ। तो अगर वो क्या कहा है कि इल्ला यानी कि तमानिया व तिस्सा व अतनाशर कि यानी कि खाना नंबर 6, 8 और 12 के अलावा वाले जो है ना वो ना जाए या कोई बंदा ना जाए। सबको कहा है कि मुसलमान है या कोई भी है जो मुसलमान है, सबको कहा गया कि वो नमाज पढ़ें।
खाना नंबर 6 पर मिजान वाले बीमार हो सकते हैं, इनकी कारोबारी तरक्की रोक सकती है, इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और इनको फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो ना देने से नौकरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। बुर्ज अकरब के खाना नंबर 5 पर लगने से बुर्ज अकरब की औलाद मर सकती है। बुर्ज अकरब वाले की किस्मत डाउन हो सकती है, सट्टा जुआ अंदाजा के कामों में इनको नुकसान आएगा और इनकी किस्मत डूब जाएगी। बुर्ज कौस के खाना नंबर 4 पर लगने से कौस बुर्ज वालों की सवारी चोरी हो सकती है। मैं तो अपनी गाड़ी का बहुत एहतियात करूँगा और नई सवारी लेने में बड़ी मुश्किल होगी। पुरानी सवारी जो है ना ख़राब भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। ख़ानदान में इंतशार आ सकता है, जायदाद सवारी दराज मकान प्लाट में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जद्दी बुर्ज वालों के खाना नंबर 3 पर लगने से सख्त जद्दी बुर्ज वालों का हादसा है। पहले भी हादसा बुर्ज जद्दी वालों के हादसे पे हादसा, इसलिए इनको हादसे से बचना चाहिए। अजीज रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा उनके ससुराली रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे और इसके अलावा इनका हादसे में खतरा होगा। इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चे स्कूल से भाग जाएंगे। दिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 2 पर लगेगा। दिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 2 पर लगने से दिल्लू बुर्ज वाले वैसे सारसती में जा रहे हैं, इनको नुकसान पे नुकसान वैसे आ रहा है, इनको दौलत का नुकसान होगा, पैसे गुम हो सकते हैं, डाका चोरी लग सकती है। बुर्ज हौद के खाना नंबर 1 पर लगेगा तो बुर्ज हौद की हैसियत शख्सियत इस मुतासर होगी, जैसे लोग इनसे नफरत करेंगे वैसे जद्दी दिल्लू और हौद वाले बहुत एहतियात करें, इन पर सारसती भी चल रही है। अब हमको ये भी पता चल गया कि हमारा जो ना ग्रहण 18 सितंबर को होगा, तो हम 18 सितंबर को होने वाले ग्रहण में क्या करें। जब ये ग्रहण लगा हो, कब लगा होगा, ये 5:41 से लेकर 7:44 दिन में सुबह सुबह ग्रहण होगा। ये और इलाकों में देखा जाएगा, यहाँ नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसके असरात बाद होंगे। तो इस दौरान आपको 2 रकात नमाज खसूफ पढ़ें, आम नमाज की तरह। लोग बिगाड़ कर नमाज पढ़ते हैं, जिस सजदे में ये तो रकू में नहीं, पाक पैगंबर ने कहा आम जैसे नफल नमाज पढ़ी जाती है ऐसे पढ़ो। जब नमाज पढ़ लो तो वहीं बैठकर या चलते फिरते या लतीफ को 129 बार पढ़ो। ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, वो नमाज तक ही आपको कहा गया, लेकिन आगे जो करता है वो बहुत अच्छा होता है। या लतीफ को 129 बार पढ़ लो, बहुत बेहतर है। अगर इसके अलावा आयत आप पढ़ सकते हैं, फ़अल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अर्रहमानुर रहीम, ये सोने पे सुहागा है, अगर पढ़ लो। ये 27-41 की तादाद है। अगर इतना बार ना पढ़ सको तो 14 बार पढ़ लो, 14 बार ना पढ़ सको तो 5 बार पढ़ लो। इससे भी सबसे बेहतरीन चीज़ है सदका, सफेद रंग की कोई चीज़ सदका कर दो तो आप इससे निजात पाओगे। अब यहाँ तक तो हमारा मामला खत्म हो गया, लेकिन बाकी जो सितारे हैं उनको भी जो है ना ये गिरहन लगता है, लेकिन वो उनको गिरहन नहीं कहते, उनको हबूत कहते हैं, क्योंकि तिलकल अमसाल नज़रनास लअल्लहुम यतफक्करून, अल्लाह मिसालें देता है ताकि अक्ल वाले समझ लें। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि तुम जो है ना जुमा की नमाज अल्लाह ताला ने कहा है कि जब अज़ान सुनते भागे हुए चले जाते। बाकी जमातें आप खुद समझ जाओ कि अल्लाह ताला की छोटी बातें आप समझ जाओ। तो यहाँ जो है ना बड़ी तो 2 गिरहन, चांद और गिरहन के बारे में, चांद और सूरज के बड़े सितारे हैं इनके बारे में कहा गया। तो नीचे जो सितारे हैं मसलन अब वो होते हैं हबूत, उनकी बदतरीन हालत होती है जब मरीख हबूत हो। जब मरीख हबूत हो को आपको पता चल जाए तो आपको मंगल वाले दिन या काबिज 903 बार पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 23 या 18 बार, 14 बार या 5 बार, और सदका गोश्त का देना चाहिए। जब जोहरा हबूत हो तो आपको चाहिए कि आप जो ना जुमे वाले दिन या नूर 256 बार पढ़ो और आयत पढ़ो वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा 846 बार, या अपना 18 बार या 9 बार, और सदका दो सफेद रंग की चीज। जब अतारद हबूत हो तो बदला तो अतारद की जवाब बुध वाले दिन या मतआलु 541 बार पढ़ें और आयत पढ़ें वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, ये 2467 बार या अपना 14 बार या 5 बार, और सदका दो अपना सब्ज रंग की चीज, सब्जी या बाजरा दे दो, चौंटी मकड़ों को डाल दो। और इसके अलावा जो जब मुश्तरी हबूत हो तो आप जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार पढ़ें और आयत पढ़ें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और 901 बार या 10 बार या 1 बार, और सदका दें पीले रंग की चीज जैसे दाल मूंगी है। अब जब ज़ोहल हबूत हो, बहुत बुरी है ये ज़ोहल, जब आता है तो दिन के तारे दिखा देता है, हबूत भी होता है, रिज्जत भी होती है, और ये सार सती भी इससे लगती है। तो इसके लिए जरूरी है आपको जानकारी कि जब ज़ोहल की सार सती चल रही हो या ये उल्टी चाल जैसे आजकल चल रहा है 13 नवंबर तक, तो आपको हर हफ्ते जो है ना या गनी 1060 बार पढ़ना चाहिए, और आपको अल्लाहुम्मा फरजन कुल्ले मकरूब ये 797 बार या 63 बार या 5 बार, और सदका देना चाहिए काले रंग की चीज। काले रंग की चीज में लोग घबरा जाते हैं, काला बकरा नहीं, काली मुर्गी नहीं, आपने सूरजमुखी,
अपना काले तेल या काले माश देने, चाहे एक दाना मिर्चों की मकोड़ों को डाल दो, तो आपको इनकी हबूस से निजात मिलेगी। ये वो गिरहन है जो सब सितारों को लगते हैं, आपको तफसीलन बता दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको पता ना चले कि जी ये गिरहन क्या है, ये कैसे होते हैं, हमें क्या पता कि हम क्या कैसे देखें, तो फिर जो है ना आप किसी आलिम से ये देख लो ना, ये मैं बनाता हूँ एक ज़ैचा, ये ज़ैचा जिंदगी है, ये इस तरह का ज़ैचा बनवाओ, ये इस तरह का जब आप ज़ैचा बनाएंगे तो आपको पूरी तरह पता चलेगा कि कौन सा सितारा कब हबूत हो रहा है। आपको ये पता चलेगा कि आप कब कौन सा मसन जो है ना कब गिरहन लग रहे हैं, और कब जो है ना ये चांद हबूत होता है, कब चांद को फरा लगती है। चांद जब हबूत होता है तो उसे कमर दरकरब कहते हैं, जब शर्फ में होता है तो उसे अपना जो है ना शर्फ कमर कहते हैं। इसके अलावा जो है ना साल की तकसीरें होती हैं, ये एक कम्प्रीहेंसिव ज़ैचा होता है। पूरे साल पूरी जिंदगी में अगर आपको एक कांटा भी चुभने वाला है तो वो ये ज़ैचा आपको बता देगा। कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है ये बता देगा, कौन से कपड़े पहने, कौन सा रंग पहने, कौन सा पत्थर पहने, कौन सी धात इस्तेमाल करें, ये ज़ैचा आपको बता देगा। ये किसी मुसलमान आलम से बनाए, ये खालिस इस्लामी होना चाहिए, इसमें और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर मजहब की हम कदर करते हैं, हम अपने मजहब को फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जो कि हम तफसीलन वीडियो बनाएंगे, अपना इसकी एक चार्ट बनाकर सूरज गिरहन की, चांद गिरहन की, सूरज गिरहन की। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।